नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेवी न्यूज में। मैं चंदूसन विश्वकर्मा। चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी बिगुल बजने के बाद शासन और प्रशासन लोक प्रतिनिधि के लिए और जनता के लिए सुविधा मुहैया कराने में लग गई है। तो इस बात का खुलासा आज खुद थाने मनपा आयुक्त सौरभ राव ने किया और उन्होंने क्या क्या बताया कि क्या क्या सुविधाएं की गई हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों को विस्तार से सारी जानकारी दी गई है, जिसमें कि जो हमारा अभी महापालिका का चुनाव है उसके प्रबंधन के बारे में माननीय इलेक्शन कमीशन उनके द्वारा जो सूचना आई थी उसका पालन करते हुए हम लोगों ने सूक्ष्म नियोजन किया हुआ है। निवडणूक या इलेक्शन के जो संपूर्ण प्लानिंग है, नियोजन है, इसको हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी संख्या 2013 पोलिंग स्टेशन निश्चित हुए हैं। इसमें से कई पोलिंग स्टेशन हमारे टेम्परेरी पोलिंग स्टेशन होंगे, तात्पुरता पोलिंग स्टेशन होंगे, जिनके लिए हम लोग स्ट्रक्चरल ऑडिट करके टेम्परेरी शेल्टर्स तैयार कर रहे हैं। भले ही ये पोलिंग स्टेशन टेम्परेरी हों, लेकिन जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है, जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटी है, वो निश्चित रूप से हर पोलिंग स्टेशन पे होगी। अर्थात प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पे रैंप की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, एंट्री एग्जिट अलग अलग करना, जहाँ पे संभव है वहाँ पे शेड की व्यवस्था करना, ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। वोटर्स अवेयरनेस पे भरपूर हम लोग काम कर रहे हैं और प्रत्येक दिवस किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने की अपील अपने थाने सिटी के सभी नागरिकों से करने वाले हैं। इसमें हम लोग स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमारे जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नागरिक हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ये हम इंश्योर कर रहे हैं। इसके अलावा मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज इनको भी हमने अपील की है कि उनके माध्यम से भी नागरिकों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए उपाय योजना किया जाए। इलेक्शन के पूरे मैनेजमेंट में लगभग 12,500 सिविल कर्मचारी और 5,500 पुलिस कर्मचारी अधिकारी इनकी नियुक्ति हम लोग कर रहे हैं। मतलब ये संख्या लगभग 22,000 की संख्या में अधिकारी कर्मचारी इस इलेक्शन में अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करेंगे। इन सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सतत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 27, 28, 29 तारीख को प्रशिक्षण सत्र आयोजित हैं, फिर 5, 6, 7 जनवरी को प्रशिक्षण सत्र आयोजित हैं। इसके अलावा जिस दिन हमारा इलेक्शन का मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस दिन 3rd प्रशिक्षण भी इनके लिए आयोजित किया जा रहा है। आचार संहिता का भंग ना हो, इसके ऊपर प्रशासन की खूब बारीक निगाह है। किसी भी प्रकार की रैली, सभा या पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगाना, इसके लिए जो परमिशन की आवश्यकता है उसके लिए हमने MCMC सेल इस महापालिका मुख्यालय में शुरू किया है। जो इलेक्शन में खड़े होने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको अपने फॉर्म के साथ अलग अलग तरह के प्रमाण पत्रों को सबमिट करना पड़ता है और ये प्रमाण पत्र उनको व्यवस्थित रूप से उपलब्ध हों, इसके लिए हमारे 9 प्रभाग में उसके अलावा थाना कॉरपोरेशन के मुख्यालय में हम लोगों ने एक खिड़की योजना की भी शुरुआत की है, जिससे कि जो बहुमूल्य समय है हमारे कैंडिडेट्स का वो वेस्ट ना हो। तो सुना आपने किस तरीके से मनपा आयुक्त सौरभ राव ने बताया कि लोगों के लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि यह चुनाव ही नहीं आम आदमी का पर्व कहा जाता है। अब देखना यह है कि इस सारी व्यवस्था में मनपा किस तरीके से अपना अहम रोल निभाती है और जनता को किस तरीके से सुविधाएं पहुंचाती है, ताकि जनता इस पर्व का लाभ उठा सके और अपना मताधिकार देकर अपने अपने एरिया में, अपने अपने इलाके में अपना जी चाहा कैंडिडेट को जिता सके, ताकि वो कैंडिडेट उनका नगर सेवक बन के उनकी इच्छाओं की पूर्ति करे, उनके सुख दुख में काम आए, उनके इलाके का विकास करे। आपसे एक निवेदन है, अगर आप हमारी इस खबर को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पेज को फॉलो कीजिए, अपनी राय रखिए। तो वहीं Instagram और ट्विटर पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम आपकी खबरों को उठा सकें और लोगों तक आपकी आवाज पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। वीडियो सहयोगी कमलेश के साथ चंदूसन विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज थाने। ये है NP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।